दोस्तों दुनिया के 18% पॉपुलेशन के पास दुनिया का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है और यही बनाता है इंडिया को वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। दोस्तों आज भारत अपने इतिहास के सबसे खराब वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है और आने वाले समय में ये और भी दिक्कतें पैदा करेंगे। और दोस्तों इसके काफी सारे सबूत भी हैं, जैसे कि नीति आयोग के 2018 की रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग वाटर शॉर्टेज यानी पानी की कमी से प्रभावित हैं। ग्राउंड वाटर जहां से 40% वाटर सप्लाई होते हैं, तो अब हमें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों भारत के 75% घरों में पीने का साफ पानी भी नहीं है, 84% घरों में पाइप वाटर सप्लाई भी नहीं है और 70% पानी कंटेमिनेटेड होता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में 120वां रैंक है भारत का। और दोस्तों इसी वाटर प्रॉब्लम की वजह से भारत में हर साल करीब 2 लाख लोग अपनी जान खो बैठते हैं। दोस्तों अगर ये रेड साइन नहीं है तो फिर क्या है? दोस्तों इसी साल 2024 में हमें दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। दोस्तों आइए पहले बात करते हैं कि आखिर ये वाटर प्रॉब्लम हमें देखने को ही क्यों मिल रही है। दोस्तों इसका एक सिंपल रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। फ्रेश वाटर का डिमांड उतना ही बढ़ता जा रहा है और सप्लाई बढ़ने के बावजूद कम होते जा रहा है। दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या चाइना को भी पीछे छोड़ चुकी है और धीरे धीरे हमारे देश में भी शहरीकरण देखने को मिल रहे हैं, जिससे वाटर रिसोर्सेज का डिमांड बढ़ चुका है और सप्लाई नहीं बढ़ा है। दोस्तों इंडिया के 40% वाटर नीड को ग्राउंड वाटर सप्लाई से पूरा किया जाता है, लेकिन हमने इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर की वजह से ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिससे हमें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी देखने को मिल रहा है। यानी कि धरती में अब पानी हमें और भी नीचे मिलेगा और जिस तरीके से हमने गंगा जमुना जैसे तमाम नदियों को गंदा किया है, उसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। प्लास्टिक जैसी चीजें एक गहरे दाग की तरह बन चुकी हैं, जो कभी भी नहीं जाने वाली हैं। और दोस्तों पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक रीजन है। काफी सारी जगहों में पाइप के लीकेज जैसे और भी तमाम दिक्कतों की वजह से काफी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इसी के साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। दोस्तों इसी साल हमें भारत में यह देखने को मिलता है कि भारत के एक कोने में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है और एक कोने में पीने का पानी भी नहीं होता है। दोस्तों ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमें वाटर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दोस्तों क्या आपको ईयर 2000 के नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में पता है? दोस्तों यही वो केस है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में यानी राइट टू लाइफ में राइट टू वाटर भी इंक्लूड हुआ है, जो कि एक ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है। दोस्तों हमें भारत में पानी की सबसे ज्यादा समस्या राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों कर्नाटक जैसे राज्य में भी 7000 से ज्यादा गांव और 220 से ज्यादा तालुकाज में ये पानी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दोस्तों प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई है और वो कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है वो भी हमें पता चल गया है। तो गवर्नमेंट आखिर इसके लिए कर क्या रही है? दोस्तों आइए सबसे पहले गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी और स्कीम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारत में पानी को लेके सबसे बड़ा मिशन रहा है नेशनल वाटर मिशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाना और कम से कम वेस्ट करना और पानी का सही तरीके से देश के हर कोने कोने तक पहुँचना। और जल जीवन मिशन जो कि 2019 में लॉन्च किया गया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश के हर घर में पानी का नल पहुँचना चाहिए और संभावनाएं ये लगाई जा रही है कि इसी साल 2024 में ये काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये मिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के टारगेट 6.1 को निर्धारित करके बनाया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2030 तक दुनिया के हर कोने में सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना चाहिए। और दोस्तों 2019 में ही वाटर मैनेजमेंट के उद्देश्य को लेकर गवर्नमेंट ने जल शक्ति मिनिस्ट्री भी बनाई है। इसी के साथ ही साथ अटल भूजल योजना जो कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि 2015 में क्रिएट किया गया था और इरिगेशन सिस्टम के लिए बनाया गया है, यानी कि सिंचाई के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव रहे हैं, जैसे कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो कि मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को सेंट्रल लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इसके बाद नेशनल एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम और नमामि गंगे जैसी काफी सारी पॉलिसी और स्कीम ले आई गई है। दोस्तों ये स्कीम और पॉलिसीज ग्राउंड लेवल में कितना काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट और उनके कर्मचारियों के ऊपर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर ये गवर्नमेंट बॉडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है
तो इनके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा ही काम है। दोस्तों इसी के साथ ही छोटे लेवल में ही सही, लेकिन आप अपने घर में भी वाटर मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी बचाइए और कम से कम वेस्ट करिए। रेन वाटर को ही कहीं आप एकत्रित करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस और दोस्तों को भी पानी वेस्ट ना करने दें। दोस्तों वाटर क्राइसिस से तो हम जूझ रहे हैं, लेकिन इजराइल जैसी कंट्री जो कि 60% रेगिस्तान से घिरी हुई है, आखिर उसने अपने वाटर क्राइसिस को कैसे कम किया। दोस्तों इजराइल ने सबसे पहले वाटर में लगने वाली सब्सिडी को या तो कम कर दिया या तो एलिमिनेट ही कर दिया, जिससे लोग पानी की वैल्यू को समझें। दोस्तों हमें पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। नॉर्मली हम फ्लड इरिगेशन सिस्टम को यूज करते हैं, जिसमें पानी खेतों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाया, जिसमें खेतों के पौधों के जड़ों में डायरेक्टली पानी पहुंचाया जाता है। इसमें वाटर कंजप्शन भी कम होता है, लेकिन इंडिया में इस सिस्टम का यूज बहुत कम होता है। इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारा मेजर क्रॉप राइस, व्हीट और कॉटन है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप कई और चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जो इजराइल में गंदा पानी इकट्ठा होता है उसको भी साफ करके वो लोग इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं, और वहीं इंडिया में हम गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को बुरी तरीके से गंदा कर रहे हैं। और दोस्तों इजराइल की सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी रही है डीसैलिनेशन, जिसमें वो सी वाटर को ट्रीट करके ह्यूमन कंजप्शन के लिए कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि समुद्री पानी को पीने लायक बना रहा है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इफेक्टिव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि जहाँ ये ओशियन पानी डंप होता है वहाँ की सैलिनिटी लेवल बढ़ा देता है। दोस्तों यकीन मानिए ये वाटर की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर इसको हम आज सही तरीके से एड्रेस नहीं करते हैं तो फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अभी भी वक्त रहते वाटर मैनेजमेंट को एड्रेस करके और उसके साथ ही साथ इंडियन डेमोग्राफी के अनुसार हम पानी की समस्या को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जिससे भविष्य में कुछ राहत मिलेगी। और अगर ये आज ठीक नहीं हुआ तो कल हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। हर बूंद की कीमत करिए और उसी के साथ ही साथ हमारी मेहनत की भी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक करके आप हमारी बहुत सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें।